अकबर और बीरबल की कथाएं भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अकबर और बीरबल के रिश्ते पर आधारित कई किस्से प्रचलित हैं, जो न केवल मनोरंजक होते हैं, बल्कि इनमें गहरी शिक्षा भी छिपी होती है। इन कथाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बीरबल की सूझबूझ, चतुराई और न्यायप्रियता ने अकबर के दरबार को न केवल सम्मानित किया, बल्कि आम लोगों के बीच भी उनके नाम को ऊंचा किया। यहाँ हम अकबर और बीरबल के संबंध में एक लोकप्रिय कहानी का विस्तृत वर्णन करेंगे। कहानी सच्चे प्रेम की पहचान। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर के मन में एक प्रश्न था, जिसे वह कई दिनों से सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि एक व्यक्ति का सच्चा प्रेम किस प्रकार पहचाना जा सकता है। क्या तुम मुझे इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, जहां पनाह, यह एक बहुत ही गहरे प्रश्न है। इसका उत्तर जानने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। कृपया मुझे एक सप्ताह का समय दें, ताकि मैं आपके लिए इसका सही उत्तर खोज सकूं। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूं। जब तुम वापस आओ तो मुझे इसका सही उत्तर जरूर बताओ। बीरबल का समाधान। एक सप्ताह बाद बीरबल दरबार में वापस आया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर खोज लिया है। लेकिन इसका उत्तर देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक छोटा सा काम करने का अवसर दें। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप अपने दरबार के सबसे योग्य और निष्ठावान सैनिक को मुझे दें। मुझे उसकी मदद से एक छोटा सा काम करना है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं आपको सैनिक भेज दूंगा। आपको जो भी करना हो वह आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे यह जानने का अधिकार है कि आप क्या करना चाहते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं आपको यह बताऊंगा कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, जब मैं अपना कार्य पूरा कर लूंगा। बीरबल का कार्य। अकबर ने अपनी ओर से एक सक्षम सैनिक बीरबल को दिया। बीरबल और वह सैनिक राजमहल से बाहर निकले और जंगल की ओर चल पड़े। वहां वे दोनों एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। बीरबल ने सैनिक से कहा, तुम यहां रुको और ध्यान से देखो। मैं कुछ देर में वापस आकर तुमसे मिलूंगा। इसके बाद बीरबल गांव के एक छोटे से घर में दाखिल हुआ। वहां एक वृद्ध महिला थी, जो अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। बीरबल ने महिला से कहा, माँ, मैं कुछ मदद करने आया हूँ। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकती हैं? महिला ने सिर झुकाकर बीरबल का स्वागत किया और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम जो चाहो वह करो। मैं वृद्ध हूँ और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कुछ देर बातचीत की और फिर उस महिला से कहा, माँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे घर के पास एक बगीचा बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ जमीन दे सको तो मैं तुम्हारे घर के पास बगीचा बना दूंगा। महिला थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, बेटा, मेरी कोई संपत्ति नहीं है, परंतु अगर तुम चाहो तो इस घर का आंगन मैं तुम्हें दे सकती हूँ। यहाँ एक छोटा सा बगीचा जरूर बन सकता है। बीरबल ने उसकी मदद ली और घर के आंगन में बगीचा लगाने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने बगीचे को सुंदर रूप में सजा दिया। महिला बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसके घर के पास एक सुंदर बगीचा था, जहां वह अपनी आंखों को सुकून देती थी। बीरबल ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिया। अकबर का परीक्षण। अकबर को बीरबल के काम के बारे में पता चला और वह इस बात से बहुत उत्साहित हुआ। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने यह कार्य कर लिया?
क्या तुम मुझे सच्चे प्रेम के बारे में बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने यह कार्य पूरा कर लिया है और अब मैं आपको इसका उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहते थे कि मैं आपको सच्चे प्रेम के बारे में बताऊं। तो यह है उसका उत्तर। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है, जो केवल और केवल दिल से किया जाता है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने यह क्या किया था? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, उस वृद्ध महिला ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। उसने मुझे जमीन दी और एक सुंदर बगीचा बनाने का अवसर दिया। यही सच्चा प्रेम है जो दिल से और बिना किसी लाभ की इच्छा के किया जाता है। उस महिला ने केवल एक आशीर्वाद और खुशी के लिए यह काम किया। यह सच्चे प्रेम का उदाहरण है। अकबर का एहसास। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से परे होता है। अकबर और बीरबल की कहानी मुझे यह सीख दी कि हमें अपनी भावनाओं को और बीरबल के संबंध भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। और सही दृष्टिकोण ने अकबर को यह एहसास दिलाया, समझदारी केवल शब्दों में विश्वास बल्कि कार्यों के दरबार को एक विशेष पहचान दिलाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है को न केवल एक सलाहकार के रूप में चुना, बल्कि यह हमारी निस्वार्थ और न्यायप्रियता के कार्यों से प्रकट होता है। सबसे विश्वासपात्र दरबारी बन गए थे। चतुराई और समझदारी से और बीरबल की कथाएं न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि ये जीवन के और बीरबल के किस्से न केवल मनोरंजक होते हैं, बल्कि ये जीवन के और बीरबल की दोस्ती भी उजागर पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और साहस इन गुणों की पहचान बीरबल की सूझबूझ और दयालुता में समझने के लिए अकबर को कुछ समय लगा। अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को हमेशा सलाहकार के रूप में सम्मान दिया, और यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों में निस्वार्थ होता है, वह सोच रहे थे और दया उनकी से अधिक मूल्यवान के लिए किस प्रकार के लोग सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। उनका ध्यान उस समय बीरबल पर गया, जो हमेशा अपने निचले दर्जे के लोगों के साथ भी निष्ठा और ईमानदारी से पेश आते थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार एक सच्चा मित्र और सलाहकार कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जहां पनाह, एक सच्चा मित्र वही होता है जो न केवल आपके सुख बल्कि आपके दुख में भी साथ खड़ा रहे। वह व्यक्ति किसी भी हालात में आपके साथ खड़ा रहता है और आपकी भलाई के लिए हर स्थिति में सच्चाई का साथ देता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे एक ऐसा उदाहरण दे सकते हो जिसमें तुमने किसी के साथ अपनी मित्रता और निष्ठा का प्रमाण दिया हो? बीरबल ने थोड़ा विचार किया और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो एक सच्ची मित्रता और निष्ठा का उदाहरण देती है। कहानी की शुरुआत। बीरबल ने अकबर को एक किस्सा सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है जब मैं दिल्ली से बाहर एक छोटे से गांव में गया था। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पास जमीन नहीं थी और वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट पालता था। एक दिन मैं उस गांव में आया और हरिदास को देखा। वह खेत में काम कर रहा था और उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? हरिदास ने मेरी ओर देखा और कहा, महाराज, मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए। मेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो वह केवल ईश्वर से उसकी कृपा है, जिससे मैं अपना काम कर सकूं और मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। मैंने देखा कि वह सच में बहुत ईमानदार और संतुष्ट व्यक्ति था। उसकी बातों में एक सच्ची निष्ठा थी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, यह पैसे तुम्हारी मेहनत का फल हैं,
इन्हें तुम अपने परिवार की भलाई के लिए उपयोग में लाओ। हरिदास ने मेरे पैसे को स्वीकार किया, लेकिन उसने मुझे धन्यवाद देने के बजाय कहा, महाराज, अगर आप मुझे और मेरे परिवार को अपना सच्चा मित्र मानते हैं तो कृपया इन पैसों को किसी और की मदद के लिए दें। हम सबकी मेहनत का फल भगवान के पास ही है। हम सभी को अपनी मेहनत से ही संतुष्टि मिलती है। मूल्यांकन। अकबर ने बीरबल की कहानी को ध्यान से सुना। तो क्या तुम यह कह रहे हो कि उस किसान ने तुम्हारी मदद को अस्वीकार कर दिया? अकबर ने प्रश्न किया। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह। हरिदास की सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि एक सच्चा मित्र वह होता है जो न केवल अपने लाभ के लिए मदद करता है, बल्कि वह किसी और की मदद करने के लिए भी तैयार रहता है। अकबर ने कुछ समय तक चुपचाप सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, क्या तुमने अपनी मदद वापस नहीं ली? क्या तुमने उसकी स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी मदद उस किसान के लिए किसी भी रूप में लाभकारी नहीं थी, क्योंकि उसकी संतुष्टि और शांति उसकी अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा पर निर्भर थी। अगर मैंने उस समय पैसे देने की जिद की होती तो मुझे उसकी निष्ठा और मित्रता का गलत उपयोग करना होता। अकबर की समझ। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई। वह बोले, अब मैं समझता हूँ बीरबल कि एक सच्चा मित्र वह होता है जो दूसरे की स्थिति को समझता है और केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने मित्र की भलाई के लिए हर निर्णय लेता है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपनाह। एक सच्चा मित्र अपनी मित्रता का मूल्य तभी समझ सकता है जब वह अपने मित्र की निष्ठा और स्थिति को सही तरह से समझे। किसी की मदद केवल उस समय की जाती है जब वह उस मदद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बीरबल का कूटनीतिक जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और एक गहरी सोच में डूबे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने राज्य में किस प्रकार के लोग चाहिए? क्या केवल उनके पास कर्तव्य निभाने की निष्ठा होनी चाहिए या फिर उनके पास कुछ और गुण भी होने चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति केवल राज्य की नीतियों को समझने और लागू करने के अलावा अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाने में सक्षम होता है। वह न केवल आपकी मदद करता है, बल्कि अपनी निष्ठा और ईमानदारी से आपके विश्वास को और भी मजबूत करता है। अकबर ने कहा, मुझे तो यही लगता है कि मेरे दरबार में केवल वे लोग रहने चाहिए जो सच्चे और ईमानदार हैं। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, जहांपनाह, एक अच्छा शासक वही होता है जो अपने आसपास ईमानदार और निष्ठावान लोगों को रखता है, लेकिन एक महान शासक वही होता है जो उनकी अच्छाई का मूल्य समझता है और उनकी निष्ठा का सम्मान करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह बातचीत न केवल मित्रता की गहरी समझ को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि निष्ठा और मित्रता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी प्रकट होती है। अकबर ने इस बात को समझा कि सच्ची मित्रता और निष्ठा किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र की भलाई और सम्मान को ध्यान में रखते हुए ही निभाई जाती है। बीरबल ने अपने समझदारी और सूझबूझ से अकबर को यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण निष्ठा और ईमानदारी हैं, और यही गुण किसी भी अच्छे शासक और मित्र में होने चाहिए। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता एक आदर्श बन गई जो न केवल उनके दरबार में बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो सच्ची मित्रता और निष्ठा की महत्वता समझता था। अकबर और बीरबल के किस्से भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का अनमोल हिस्सा हैं। अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के सबसे चतुर और विश्वसनीय मंत्री थे, के बीच का रिश्ता केवल एक राजा और उसके सलाहकार का नहीं था, बल्कि यह एक मित्रता और विश्वास का आदान प्रदान था। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई
और उनके दिलचस्प किस्सों ने अकबर के दरबार को रंगीन और रोचक बना दिया। अकबर और बीरबल की कथाओं में जहां एक ओर चतुराई और चमत्कारी घटनाएं होती हैं, वहीं दूसरी ओर ये हमें मानवीय गुणों, न्याय, सच्चाई और मित्रता के महत्व को भी सिखाती हैं। इन कथाओं के माध्यम से बीरबल ने अकबर को कई बार न्याय, दया और विवेक का पाठ पढ़ाया। यह कहानी अकबर और बीरबल की मित्रता और न्याय की भावना को दर्शाती है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया। कहानी दूसरे को अपने स्थान पर देखकर। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और उसने बीरबल से एक प्रश्न पूछा। अकबर का मिजाज हमेशा जिज्ञासु और तात्विक होता था। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी सलाह सर्वोत्तम होती है, लेकिन क्या तुम मुझसे बेहतर हो सकते हो? बीरबल को अकबर का सवाल थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि अकबर एक सम्राट था और उसकी बुद्धि और सामर्थ्य किसी से कम नहीं थी। हालांकि बीरबल ने अपनी आदत के अनुसार बिना किसी डर के जवाब दिया, जहां पनाह, मैं आपके सामने एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी बुद्धि की क्षमता को आपकी ख्याति और ज्ञान के सामने कम नहीं माना जा सकता। अकबर मुस्कुराए और फिर सवाल किया, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी स्थिति में क्या करता? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और कहा, जहां पनाह, मैं समझता हूं कि यदि आप मेरे स्थान पर होते तो आप वही करते जो मैंने हमेशा किया है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने राजा का सम्मान करते। लेकिन अगर आप मुझे अपने स्थान पर देखने के लिए चाहें तो मुझे यह अवसर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बीरबल का प्रस्ताव। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल सचमुच मेरी जगह पर हो तो क्या वह मेरी तरह निर्णय ले पाएगा? अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें मुझे अपनी जगह पर देखना है तो मैं तुम्हें आज दरबार का काम संभालने का अवसर देता हूं। देखना चाहता हूं कि तुम कैसे निर्णय लेते हो। यह सुनकर बीरबल ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे यह अवसर दे रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं एक शर्त पर यह जिम्मेदारी लूंगा। आप मुझे अपनी दरबारी गद्दी पर बैठने दें और मैं अपने तरीके से सब कुछ करूंगा। अकबर ने यह शर्त मान ली और बीरबल को दरबार की गद्दी पर बिठा दिया। अब बीरबल को अकबर की जगह काम करना था। बीरबल का कार्यकाल। बीरबल ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले दरबार में आए लोगों का स्वागत किया। दरबार में विभिन्न प्रकार के लोग आए थे, कुछ व्यापारी, कुछ सैनिक, कुछ साधु संत और कुछ आम लोग जिनके पास अपनी समस्याएं थीं। बीरबल ने एक एक करके सभी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और उन्हें शांतिपूर्वक सुना। सबसे पहले एक व्यापारी ने अपनी समस्या रखी। उसने बताया कि उसकी एक वस्तु चोरी हो गई है और वह चाहता है कि बीरबल उसकी मदद करे। बीरबल ने बिना समय गवाए व्यापारी को उसकी वस्तु का मूल्य वापस करने का आदेश दिया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हें अपने व्यापारिक नुकसान का मूल्य वापस मिलेगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि भविष्य में तुम्हें अपनी वस्तुओं को और सुरक्षा के साथ रखना होगा। इसके बाद एक किसान ने बीरबल से अपील की कि उसके खेत में अचानक पानी की कमी हो गई है और उसकी फसल खराब हो रही है। बीरबल ने किसान की समस्या को गंभीरता से लिया और उसके खेत में पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया। दूसरी ओर एक साधु संत ने बीरबल से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी दुआ पेश की। साधु ने कहा, महाराज, मैं तपस्या कर रहा हूं और मुझे आशीर्वाद चाहिए। बीरबल ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी तपस्या की सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस तरह बीरबल ने दरबार के सारे मामलों को निपटाया और सभी की समस्याओं का समाधान किया। बीरबल की सूझबूझ और समझ ने सभी को प्रभावित किया।
वह बिल्कुल वैसा ही कार्य कर रहा था जैसा अकबर करता था, न्याय, ईमानदारी और दया से। अकबर की प्रतिक्रिया। दिन का अंत हुआ और अकबर दरबार में वापस आया। उसने देखा कि बीरबल ने सभी मामलों को निपटा लिया है और दरबार में कोई भी समस्या नहीं रह गई है। अकबर ने देखा कि बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि से काम लिया, बल्कि उसने सभी के साथ समान व्यवहार किया और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तुमने न केवल मेरी जगह पर बैठकर निर्णय लिए, बल्कि तुम्हारे निर्णयों में भी वही न्याय था जो हमेशा मैं करता हूं। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और समझ किसी भी परिस्थिति में मेरे जितनी ही प्रभावी है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आपने मुझे जो अवसर दिया वह आपके विश्वास का प्रतीक था। मैंने केवल आपके आदर्शों का पालन किया और यही मेरी जिम्मेदारी थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि तुम मेरी जगह पर रहकर भी मेरे जैसा ही काम कर सकते हो। निष्कर्ष। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अच्छे निर्णय और न्याय की समझ किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, चाहे वह राजा हो या मंत्री, साधु हो या व्यापारी। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि एक अच्छे शासक का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह अपने फैसलों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने दरबारियों और प्रजा के लिए हमेशा सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेता है। बीरबल ने इस कार्य में न केवल अकबर की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया, बल्कि यह भी दिखाया कि नेतृत्व का गुण किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। बीरबल की कहानियां भारतीय जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, निष्ठा से काम करे। इनमें बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है रिश्ते को दर्शाया जाता है और मित्रता में विश्वास, ईमानदारी और समझदारी का होना कितना महत्वपूर्ण है और चतुराई की अभिव्यक्ति है। बीरबल की चतुराई और अकबर का विश्वास दोनों ही बीरबल की चतुराई दया का जो हम नीचे विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर और बीरबल की मित्रता से अकबर को यह साबित कर दिया महान मुगल सम्राट वही होता है और उनके दरबार में अनेक मंत्रियों और विद्वानों की भरमार थी, लेकिन उनमें से एक कभी भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को अक्सर चौंका दिया। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में विशेष स्थान दिया और वे उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए। अकबर और बीरबल के बीच एक गहरा रिश्ता था। एक ओर जहां अकबर राजकाज और न्याय के मामलों में पूरी तरह व्यस्त रहते थे, वहीं बीरबल अपने सूझबूझ से अकबर को मार्गदर्शन देते थे। बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और सलाहकारों को इकट्ठा किया और एक कठिन सवाल पूछा, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हर समय मेरे पास रहे, लेकिन न तो मैं उसे देख सकूं और न ही उसे छू सकूं। सभी दरबारी चुप थे। कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। तब बीरबल हंसते हुए उठे और कहने लगे, महाराज, इसका उत्तर है कल। अकबर हैरान हो गए और बोले, कल? लेकिन कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, कल हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन हम उसे न देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं। वह बस भविष्य का एक विचार है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उनके जवाब को सराहा। बीरबल का न्याय। अकबर ने एक बार बीरबल को न्याय का एक बड़ा कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, एक बार में तुम्हें मेरी कीमती अंगूठी खो गई है, उसे ढूंढो और जल्दी से वापस लाओ। बीरबल ने बिना देर किए कहा, महाराज, अगर आप मुझे अपने दरबार में मौजूद सभी लोगों से यह अंगूठी ढूंढवाने का आदेश दें, तो यह अंगूठी जल्द मिल जाएगी। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारियों को ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने इस समस्या को एक अजीब तरीके से हल किया।
बीरबल ने सबसे पहले दरबार के सभी लोगों को अपनी अंगूठी दिखाई और कहा, जो व्यक्ति इस अंगूठी को देखे और पहचानने में सक्षम हो, वह मेरे लिए एक अच्छे नागरिक साबित होगा। बीरबल ने एक एक करके सभी लोगों से पूछा कि वे अंगूठी को पहचान सकते हैं या नहीं। एक व्यक्ति ने उस अंगूठी को पहचाना और उसने कहा, यह वही अंगूठी है जो महाराज की है। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम इसे कब देखे थे? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पिछले हफ्ते यह अंगूठी महाराज के पास देखी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही अंगूठी है जिसे हमने अब खो दिया है। सभी लोग चौंक गए। बीरबल की चतुराई से अकबर भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। अकबर का बुद्धिमानी के साथ शिक्षा लेना। अकबर और बीरबल के रिश्ते में एक अद्भुत सामंजस्य था। अकबर राजा था, लेकिन वह जानता था कि एक अच्छा शासक वह होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। बीरबल अकबर को अक्सर सरल और प्रभावी तरीके से शिक्षा देते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मैं राजा होने के बावजूद कभी खुशी से नहीं रह पाता? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आपको एक दिन अपनी बुरी आदतों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या आदतें हैं जिन्हें मुझे बदलने की आवश्यकता है? बीरबल ने कहा, आपके भीतर एक आदत है कि आप हमेशा चिंता करते हैं और आप खुद को अपने दरबारियों के बारे में सोचने में खो देते हैं। इस आदत को बदलने से आप खुशी पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह पर ध्यान दिया और अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया शुरू की। बीरबल और अकबर की शाही बहस। एक बार अकबर और बीरबल के बीच एक बहस हो गई। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाओ तो तुम अपनी नौकरी खो दोगे। बीरबल ने हिम्मत से कहा, महाराज, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे सको तो मैं तुम्हें शाही खजाना दूंगा। अकबर ने सवाल पूछा, मुझे यह बताओ कि कौन सा काम सबसे मुश्किल होता है? बीरबल ने बिना कोई समय गवाए जवाब दिया, महाराज, सबसे कठिन काम वह है जो हम समझने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते। अकबर इस जवाब से संतुष्ट हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल और अकबर की मित्रता का महत्व। अकबर और बीरबल की मित्रता केवल एक शाही रिश्ते से कहीं अधिक थी। बीरबल के साथ अकबर का रिश्ते में विश्वास और सामंजस्य था। बीरबल अकबर के न केवल अच्छे सलाहकार थे बल्कि एक अच्छे मित्र भी थे। उनका यह रिश्ता एक आदर्श उदाहरण बन गया कि कैसे एक राजा अपने मंत्री से न केवल प्रशासनिक मदद ले सकता है बल्कि एक अच्छे मित्र से जीवन के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। अकबर और बीरबल के रिश्ते का यह पहलू इस बात को दर्शाता है कि एक अच्छा शासन अच्छे सलाहकार और अच्छे मित्र के बिना नहीं हो सकता। यह न केवल एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बल्कि एक शाही दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अकबर की नीतियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता की छाप हमेशा रही। बीरबल की सूझबूझ ने अकबर के शासन को बेहतर और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मजेदार और मनोरंजक होती हैं बल्कि जीवन की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को भी प्रदान करती हैं। बीरबल की चतुराई, अकबर के साथ उनका रिश्ता और उनका बुद्धिमानी से किया गया कार्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए, विचारशील और समझदार रहना चाहिए। इन कहानियों के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि एक अच्छा शासक और एक अच्छा व्यक्ति वही है जो अपने सलाहकारों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है और उनका मार्गदर्शन स्वीकार करता है। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चाई का महत्व। परिचय। अकबर और बीरबल के रिश्ते भारतीय साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक कहानियों में से एक हैं। अकबर, जो महान मुगल सम्राट थे, और उनके मंत्री बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे,
दोनों का रिश्ता केवल शाही और सेवक का नहीं था, बल्कि गहरे मित्रता के बंधन से भी जुड़ा था। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की शाही जिम्मेदारियों के प्रति सटीक दृष्टिकोण ने उनके रिश्ते को विशिष्ट और अद्वितीय बना दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के कुछ गहरे और शिक्षाप्रद संदेश भी देती हैं। यह कहानी सच्चाई का महत्व पर आधारित है, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को सच्चाई का असल अर्थ समझाते हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए विचार कर रहे थे कि कैसे वह अपने साम्राज्य को और बेहतर बना सकते हैं। दरबार में विभिन्न मंत्री और सलाहकार उपस्थित थे, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। उन्होंने अचानक बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बीरबल तुरंत उठे और अकबर के पास गए। जी महाराज, आदेश करें। अकबर ने गंभीरता से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सच्चाई क्या है? क्या यह हमेशा सबके सामने स्पष्ट होती है या फिर कभी इसे छुपाया जाता है? बीरबल थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चाई कभी नहीं छुपाई जा सकती। यह किसी भी परिस्थिति में सामने आती है, भले ही उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश की जाए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी आंखों में एक प्रश्नवाचक मुद्रा लाते हुए बोले, तो फिर बीरबल, अगर सच्चाई सामने आ ही जाती है, तो इसे कैसे पहचाना जाए? क्या इसका कोई तरीका है? बीरबल ने थोड़ा सोचते हुए कहा, महाराज, सच्चाई को पहचानने के लिए एक परख और समझ की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होता है कि किसी चीज को सच्चा कहने से पहले हमें उसके विभिन्न पहलुओं को देखना होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस सवाल का और स्पष्ट उत्तर चाहिए था। उन्होंने फिर बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, यदि तुम मुझे एक उदाहरण के माध्यम से समझाओ तो मुझे यह अधिक स्पष्ट होगा। सच्चाई का परीक्षण। बीरबल की समझदारी और चतुराई के बारे में अकबर अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें विश्वास था कि बीरबल किसी भी जटिल सवाल का सटीक और सरल उत्तर देंगे। इसलिए बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। वह अकबर से बोले, महाराज, आपके पास एक बगीचा है जिसमें कई प्रकार के फल और फूल हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक ऐसा फल बताएं जो सबसे मीठा हो। मैं उस फल का स्वाद चखूंगा और आपको बताऊंगा कि वह सचमुच मीठा है या नहीं। अकबर इस प्रस्ताव पर चौंके नहीं, क्योंकि उन्होंने बीरबल की सूझबूझ को पहचाना था। वह मानते थे कि बीरबल की कोई भी योजना बिना किसी गहरे अर्थ के नहीं होती। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, तुम जाकर बगीचे से सबसे मीठा फल लाओ और मैं तुम्हारे परीक्षण का इंतजार करूंगा। बीरबल बगीचे में गए और वहां के सबसे बड़े और सुंदर फल को तोड़ा। वह फल अकबर के पास लाए और कहा, महाराज, यह फल सबसे मीठा है। आप इसे चखकर देख सकते हैं। अकबर ने बीरबल से वह फल लिया और जैसे ही उन्होंने उसे काटा और खाया, उनका चेहरा खराब हो गया। फल इतना खट्टा था कि अकबर को उसका स्वाद बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल फल को फेंक दिया और बीरबल से कहा, यह फल तो बहुत खट्टा था। तुम मुझे यह क्या दिखा रहे हो? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, यह फल सचमुच सबसे मीठा है, लेकिन इसके मीठेपन का पता तब चलता है जब वह पूरी तरह से पक जाए। अभी यह फल अधूरा पका है, इसलिए इसका स्वाद खट्टा है। अकबर चौंक गए। उन्हें बीरबल की बात का मर्म समझ में आ गया। बीरबल ने उन्हें यह उदाहरण दिया कि सच्चाई हमेशा स्पष्ट नहीं होती और इसे समझने के लिए गहरी नज़र और समय की आवश्यकता होती है। जैसे एक फल तब तक मीठा नहीं लगता जब तक वह पूरी तरह से पका नहीं होता, ठीक उसी तरह सच्चाई को भी समझने में समय और परिपक्वता की जरूरत होती है।
सच्चाई का परीक्षण। अकबर ने यह उदाहरण समझा और अपने दरबार में आने वाले मामलों पर गौर करने का निर्णय लिया। वह यह समझ गए कि अगर कोई चीज पहले से ही सही नहीं लग रही है तो उसे तुरंत नहीं स्वीकार करना चाहिए। सच्चाई का सामना करने के लिए हमें उसकी पूरी परख करनी चाहिए। इसके बाद एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं अब समझ गया हूं कि सच्चाई को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अधिक समय देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी लोग मुझे गलत जानकारी देते हैं। अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है तो क्या मुझे उसे सजा देनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, अगर कोई आपके सामने झूठ बोलता है तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि वह झूठ क्यों बोल रहा है। क्या वह डर के कारण झूठ बोल रहा है या फिर वह स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है? अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद अपनी आंखों से चीजों को देखें और उनका सही मूल्यांकन करें। इसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। सच्चाई कभी नहीं छिपाई जा सकती, वह स्वयं को सामने ला ही देती है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को पहचानने के लिए हमें धैर्य और गहराई से सोचने की जरूरत होती है। जब हम किसी भी परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं तो हमें केवल सतही दिखावे पर नहीं बल्कि उसके असल कारणों और पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि सच्चाई समय के साथ स्पष्ट होती है, जैसे कोई फल तब तक मीठा नहीं होता जब तक वह पूरी तरह से पक न जाए। इसी तरह जीवन की सच्चाई भी अपने सही समय पर सामने आती है और हमें उसे समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल एक बुद्धिमत्ता की कहानी है बल्कि यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों, सच्चाई और समझदारी की